स्टूडेंट्स हम बात कर लेंगे द डिस्टेंस फार्मूला और साथ में हम ये भी देखेंगे इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक समझाऊं कि जैसे हमारे पास कोई पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन लिया मैंने, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, अब एक पॉइंट मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और इसी तरीके से एक पॉइंट में कहीं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट होंगे इनके दरमियान हमारे पास जो डायरेक्ट डिस्टेंस बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको मैं एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना, स्ट्रेट सेगमेंट। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसको हम मालूम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है ज़रा मैं आपको बता दूं। तो हम लिखते हैं डी यानी डिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है, अंडर रूट हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है, और फिर हम प्लस करते हैं y2 माइनस y1। ठीक है, अब आप इस वाली टर्म को पहले लिख लो या इस वाली को पहले लिख लो, और अगर आप चेंज करके लिख सकते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास किस काम आता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का। ठीक है ना, यानी हमारे पास इस P से लेके Q पॉइंट, इसको मैं Q पॉइंट नाम दे रहा हूँ, इसको P दे रहा हूँ, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके हम डेरिवेशन करते हैं। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और स्टूडेंट्स मैं एक पॉइंट क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर्स हमारे पास क्या बनेंगे, तो मैं इसको बल्कि कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। ठीक है ना, इसके ऑर्डर पेयर्स हमारे पास क्या होंगे, मिसाल के तौर पे ये P पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास जो x होगा, ठीक है ना, यानी हमारे पास ये जो x होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये y आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास y यानी y1, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास जो है इसके ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, तो मैं इसमें परपेंडिकुलर थ्रो करवाता हूँ इसके x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा, y2 होगा, यानी हमारे पास अगर ये Q पॉइंट है तो हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, x2, ठीक है, और हमारे पास x y2, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये x1 इसके लिए और x2 Q पॉइंट के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो y जो डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर वो तो ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो x डिस्टेंस होगा, अब ये देखिए y डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है ना, ये इसी वजह से मैंने जो प्लेन लिया है वो मैंने इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये x आ गया, ठीक है, x2। अब मैं ये यानी हमारे पास इस O पॉइंट से लेके यहाँ तक यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कौन रहेगी, x डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो d होगा वो हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास होगा क्या, मैं क्या करता हूं कि मैं इधर से एक इसको ना बिल्कुल एक इसके हमारे पास जो x2 है ये हमारे पास जो x1 था इसी से मैं एक और लाइन जो है प्रोड्यूस करता हुआ y के साथ मिला देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास ये हो क्या रहा है कि हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, जो कि हमारे पास ये एक पॉइंट ये P Q और इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, S के लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास PQS एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक, अब जब हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई है तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज निकालने का वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा y यानी परपेंडिकुलर प्लस हमारे पास x यानी बेस, इन दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास इस केस में हमने क्या कहा है, g है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे पास जो है ना होगा क्या कि मैं आपको यहाँ पर अगर शो करवाऊं तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बननी है इसका ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये वाला हमारे पास PQ जो हमारे पास इन ट्रायंगल में लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल, बल्कि मैं ट्रायंगल का सिंबल बना लेता हूँ। इन ट्रायंगल हमारे पास कौन सी वाली है, PQS के लो, ठीक है ना,
तो अब हम जो Q से लेके हमारे पास जो S तक का डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास y2 है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक यानी S तक का डिस्टेंस क्या है, y1, ये जो कि हमारे पास इस पॉइंट के लिए बनना था। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास Q पॉइंट यानी पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। अब सिर्फ इतना डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है जो कि हमारे पास y1 है वो हम y2 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 के अंदर से हम माइनस करेंगे y1, ठीक है। एक हमारे पास ये इसका क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का हमें चाहिए ये p से लेके s तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास ये p से लेके जो s तक का डिस्टेंस है इसको हमारे पास कैसे होगा, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके यानी o से लेके q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, x2 है, ठीक है। मगर हमें सिर्फ चाहिए इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस के अंदर से यानी पूरा जो डिस्टेंस है हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास x1 यानी ये जो डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूं x2 के अंदर से, अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास x2 माइनस x1, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया है। तो अब हमारे पास जो भी जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो हमारे पास कैसा आएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया है। तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास d के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास d के बराबर होगा, ठीक। और हमारे पास इसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर होगा, जाहिर है जो h होता है पाइथागोरस थ्योरम के तहत, तो इसका अंडर रूट करेंगे, इसका भी अंडर रूट करेंगे। जब दोनों का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास इसका भी अंडर रूट होगा और इसका भी अंडर रूट होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन भी कर ली कि हमारे पास कोई दो पॉइंटों के लिए डिस्टेंस आपस में उनका मालूम करना चाहे तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी और चीज़ें ये बता दूं कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये जब फार्मूला लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखें कि y माइनस y2 माइनस y1 प्लस इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर होगा और आपके पास प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। या अब ज़रूरी नहीं है, देखिए बात ये है कि डिस्टेंस आप यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करो, ठीक है ना। अभी हम P से लेके हमने Q डिस्टेंस मालूम किया, ठीक है, यानी हम P से गए Q की तरफ, ठीक है। हम Q से P की तरफ आएंगे या हम P से Q की तरफ जाए, बात तो एक ही, डिस्टेंस तो वही होगा, मगर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर्स चेंज हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो मैं y1 के अंदर से y2 भी माइनस करवा सकता हूँ, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो होगा ना x1 माइनस x2 भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास है क्या कि एक y जो 2 है हमारे पास वैल्यू, वो तो हमारे पास y1 से ग्रेटर है, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये भी हमारे पास जो x2 वैल्यू वो भी हमारे पास बड़ी है तो वो भी हमारे पास माइनस में हो जाएगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जब स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बस सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कभी दो पॉइंट होंगे तो आप ये सोचेंगे किसको मैं x1 बनाऊँ और किसको मैं y1 बनाऊँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस पॉइंट को x2 और इसको x2 बना रहे हैं तो इसको y का भी 2 बनाएंगे, ठीक है ना। ये x2 होगा तो इसको y1 नहीं बनाएंगे, इसको भी y2 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि अगर मैं y2 में से y1 माइनस करवाऊँ या y1 में से y2 माइनस करवाऊँ, ठीक है, तो ऐसा हमारे पास क्या हर केस में हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो बिल्कुल हमारे पास आंसर जो आएगा वो बिल्कुल हमारे पास हर केस में क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, एक मैं इधर नंबर लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आ गया ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास 4, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव की तरफ चलेंगे 3 4 और ये 5, ठीक है। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे मेरे पास दो नंबर है, ठीक है ना। मेरे पास मैं करता हूँ 7, मैं करता हूँ 5 माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 3 आंसर आएगा, ठीक है ना, वो भी प्लस में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये देखिए हमारे पास जो 5 था यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास 5 यहाँ पर था और इसके अंदर से मैंने जो डिस्टेंस माइनस किया है, ठीक है, वो मैंने कितना माइनस किया है,
-2, ठीक है। तो हम इधर से किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, 3 की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें से ये यानी 1 और ये 2 माइनस हुए हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या हुआ, 3 बचा, तो हमारे पास 3 आया, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये इन दोनों का फर्क बता रहा है। इन दोनों के अंदर जो हमारे पास फर्क है वो कितना है, वो माइनस हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हमारे पास 3 और 5 के दरमियान जो है वो फर्क इतना ही रहेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इसी 2 नंबर को क्या करता हूँ कि 2 के अंदर से मैं माइनस करवाता हूँ -5, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्क होगा वो इतना ही रहेगा, ठीक है ना। हमारे पास 5 के अंदर से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास 3 तो बचेगा, मगर अब हमारे पास निगेटिव में बचेगा, ठीक है। देखिए अब हमारे पास इधर जो डिस्टेंस आया था वो हमारे पास कुछ यहाँ इतना आया था, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास जो है -5 का है, तो मेरे पास 2 3 4 5 ये हमारे पास क्या है, -5 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास +2 हो रहा है, ठीक है ना। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर ये -5 इसके अंदर ऐड करवा लूँ, ठीक है ना, बेसिकली एडिशन ही हो रही है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम 2 नंबर पीछे आएंगे, 1 और 2, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे जो कि हमारे पास -3 है। तो अब भी अगर मैं इन दोनों जो हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्टेंस बनना है इनके दरमियान वही डिस्टेंस है जो हमारे पास यही है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कोई भी 2 नंबर लेता हूँ कि मैं 9 -1, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनके दरमियान जो फर्क नजर आया है वो हमारे पास सिर्फ 1 का फर्क है, ठीक है, यानी हमारे पास इतना फर्क है, इतना फर्क है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 के अंदर से मैं 9 माइनस करवाऊंगा तो हमारे पास फर्क कितना है, हमारे पास 1 ही है, ठीक है। तो हमारे पास ये आगे आएगा मगर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो मैं कह रहा था कि फिर स्क्वायर जब होगा, देखिए इसका स्क्वायर ही हो रहा है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर लूँ और इसका भी स्क्वायर कर लूँ तो हमारे पास ये भी 64 होगा और ऊपर वाली भी 64 होगी, क्योंकि हमारे पास निगेटिव या पॉजिटिव नंबर हो उसका जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर हमारे पास जो 2 नंबर होते हैं उनके हम डिफरेंस कर रहे होते हैं तो हमें पता चल गया कि नंबर लाइन पे भी मैंने दिखाया कि डिफरेंस हमारे पास इतना है, ठीक है ना, यानी एक डिफरेंस है। तो मेरे पास अगर इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है तो मैं 12 करता हूँ, या मैं इसके अंदर अब हमारे पास जो फर्क आया वो कितना है, 1 ही है, ठीक है। अब यह मैं 12 के अंदर से 1 माइनस कर लूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास माइनस में होगा और ये प्लस में आएगा। तो हमारे पास जो फर्क है यानी डिस्टेंस जो है दोनों के दरमियान वो तो बरकरार है, ठीक है ना, मगर जो माइनस और पॉजिटिव साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मगर फर्क वही रहता है, वैल्यू वही आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जाहिर है जब इसका स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में दोनों की दोनों वैल्यू जो आएंगी पॉजिटिव आएंगी, जब पॉजिटिव आएंगी तो फिर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो फिर वही बात कहूँगा कि आप y2 के अंदर से y1 माइनस करवाओ या y1 में से y2 माइनस करवाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, चाहे पॉइंट कहीं भी हो, या आप किसी पॉइंट को भी y1 बना लो या y2 बना लो, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।